बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और गोट फार्मिंग के हवाले से आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जहाँ से हमारे पेज से आपको अथेंटिक मालूमात गोट फार्मिंग से रिलेटेड तो मिलती रहती हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि कैटल फार्मिंग से रिलेटेड भी आप लोगों को अथेंटिक जो मालूमात वो फराम की जाएँ। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं कैटल फार्मिंग का एक बड़ा नाम, प्रोफेसर डॉक्टर कासिम भुट्टा साहब। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया जी, थैंक यू वेरी मच। और कैटल फार्मिंग में बड़ा नाम है। हम जानना चाहेंगे कि ये सफ़र सर कैसे स्टार्ट हुआ कैटल फार्मिंग का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलकुम फ़ीहा जमालुन हीन तुरीहून व हीन तसरहून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फार्मिंग 2003 से स्टार्ट की, यहीं रवात से। तो जब मैंने मास्टर्स के पेपर दिए तो मेरा अभी फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग और इसमें कदम रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लेवल पे काम किया। पिंडी इस्लामाबाद में डेयरी सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह एक भुट्टा फार्म्स का नाम है। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने काम को चेंज किया, 3 साल पहले। तो डेयरी को कम करके हम लोग फैटनिंग में और कुर्बानी के प्रोजेक्ट में आ गए। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 200-250 एनिमल्स हर साल तैयार होते हैं कुर्बानी के लिए। इंडिविजुअली भी हमारे पास लोग आते हैं और इसके साथ इज्तिमाई कुर्बानी वाले भी, और पिंडी इस्लामाबाद से बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे फार्म्स पे आते हैं। माशाल्लाह, थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल जो है यहाँ जो कैपेसिटी है मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास 500 एनिमल्स की कैपेसिटी मौजूद जी है। जी। अच्छा सर, ये व्यूअर्स को बताएं कि कहाँ पे एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप माशाल्लाह से उस फील्ड से रिलेटेड है, और कहाँ पे ये शौक है या बिजनेस है, क्या है ये। बुनियादी तौर पे मेरा पीएचडी अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर का, और मैं नमल में गुज़श्ता 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, माशाल्लाह। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद में। 2003 में तो ये शौक था। शौक बढ़ता 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 फिर बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने बिज़नेस किया, फैमिली बिज़नेस हमारा। पोल्ट्री में भी ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, और डेयरी में भी, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक से बढ़ के अब ये बिज़नेस, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी के जानवर और ख़ूबसूरत जानवर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास फतेह जंगी ब्रीड बहुत अच्छी, चुलिस्तानी बहुत अच्छे जानवर, साहिवाल के जानवर, क्रॉस एनिमल्स, और इसी तरह बकरों में राजनपुरी, बहुत खूबसूरत जानवर। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को और पिंडी इस्लामाबाद के लोकल जो लोग हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, इन लोगों को अच्छे एनिमल्स, वैक्सीनेटेड, सेहतमंद, हेल्थी जानवर इन्हें प्रोवाइड किए जाएं, और मुनासिब रेट्स पे प्रोवाइड किए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे व्यूअर सर जानते हैं कि मैं जो ना काफ़ी टाइम से तलाश में था कि मेरे प्लेटफॉर्म से गोट से रिलेटेड तो उनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, अथेंटिक होती थी, और मैं चाहता था कि यार किसी पढ़े लिखे बंदे से मेरी मुलाकात हो जाए कैटल फार्मिंग में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा सिलसिला बनाया कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा एक सिलसिला हमारा चल पड़ा है। तो इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को कैटल फार्मिंग से भी रिलेटेड ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलते रहेंगे। और आप क्या कहेंगे सर, जो नए लोग आना चाहते हैं उनको कैसे स्टार्ट लेना चाहिए। जी, आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने इस तरह के काम किए हैं कि पिछले 1 या 2 साल से, जब से हमारी फार्मिंग बढ़ गई है, कि कतर, मलेशिया, यूएई, सऊदीया, और अभी चाइना के साथ गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हो गया है। तो अब ये फैटनिंग में बहुत चाम है, बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं। अब वो रिवायती काम नहीं है पहले वाला। आप 4 महीने की इसकी फैटनिंग करते हैं, आप इसका डाइट प्लान करते हैं, इसको अच्छी खुराक देते हैं, अच्छे जानवर तैयार होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत का सिला मिलता है। आपको अच्छे रेट्स पे ये जानवर अभी परचेज़ करते हैं। डिफरेंट फैक्ट्रीज़ वगैरह बन गई हैं, अब वो रिवायती काम नहीं रह गए पुराने के, आपने 2-4 जानवर घर में तैयार किए और फिर आप उसके पीछे चले गए, व्यापारी के पीछे। अभी बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं, खुद कंपनीज़ वाले आपसे रब्ता करते हैं और आपके फार्म से वो पिक करते हैं जानवर, और ये बड़ा अच्छा काम है अभी, और मुस्तकबिल बड़ा अच्छा इसका है। गोट फार्मिंग में तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि वैक्सीनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उनकी डिजीजेस बड़ी जो है ना वो फ्रीक्वेंट आती हैं, और ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं, जैसे अभी पीपीआर का एक मैंने जी आपसे जी। डिस्कस किया था, जी जी। फॉर्म पे केस आया था।
तो इनमें जो डिजीज रेशियो है वो कितनी है और वैक्सीनेशन का कितना रोल है? सब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं, बड़े लेवल पे जो फार्मर्स हैं, वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि जो सीज़न की वैक्सीनेशंस हैं, जैसे एफएमडी है और उसके बाद एचएस है, या पहले लैम्पी स्किन 3 साल पहले आपको पता है कि वो आई और उसने लोगों का बहुत नुकसान किया। अभी हर आदमी जो है इस चीज़ पे तवज्जो दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सीज़नल वैक्सीनेशंस जो भी हैं उनको एक बाकायदा से वो, और गवर्नमेंट भी बड़ी सपोर्ट कर रही है इस पे। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है जी और हमारे बिल्कुल। डिफरेंट इदारे जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे गोट हैं। फार्मिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा सर, उसमें तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ अपने व्यूअर्स को गोट फार्मिंग में कि आप सीजन का वेट ना करें जी, जी, वैक्सीनेशन में, कि वो बीमारी का सीजन आएगा तो हम वैक्सीनेशन करेंगे, ऐसे ही। क्योंकि उसमें तो बहुत सारी वैक्सीनेशन ऐसी हैं जिनका जो है ना वो एक दफा लगाएं और 1 साल की कवरेज आपको मिल जाती है, एटलीस्ट 6 मंथ की मिलती है। तो इसमें भी आप सजेस्ट करते हैं लाइक एफएमडी है, जी, उसका भी सीजन गुजरा है सर मेरा ख्याल है। एफएमडी जो है आपके पता है कि सावन से पहले लगेगी ठीक है। और दूसरी तरफ जाके दिसंबर सर्दियों से पहले। ठीक है। लेकिन अगर इम्पोर्टेड हम वैक्सीन करते हैं तो वो 1 ईयर के लिए है ठीक है। और इसी तरह जो एचएस है वो साल में एक दफ़ा लगनी है। ठीक है। अब जो जब भी एनिमल्स फार्म पे आते हैं तो हम इन्हें डिवर्मिंग करते हैं, उसके बाद बिल्कुल। इन्हें टिक्स वगैरह के लिए वो करते हैं, इनके जो भी मामलात हैं। ठीक है। और उसके साथ जो आपकी लंबी स्किन है उसकी वैक्सीनेशन हम लोग अभी वैसे ही डर, ऑल दो कि हमारे पाकिस्तान में भी कोई केस नहीं है लंबी का, बिल्कुल। शाज़ो नाज़र एक आध केस कभी मंडी में नज़र आ जाए, लेकिन इसके बावजूद हम इस चीज़ की केयर करते हैं और हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसका ख्याल करते हैं कि इतने अच्छे और कीमती जानवर जो हैं वो छोटी सी मिस्टेक की वजह से ज़ाया ना हो जाएं। बिल्कुल। और ये बताइए सर, आपने डिवर्मिंग का जिक्र किया, तो इनकी डिवर्मिंग कितने आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, कितने मंथ्स के बाद आप इनकी डिवर्मिंग करते हैं? हमारे फार्म में जब भी जानवर आता है एक तो पहले वीक में हम लोग उनके जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल करते हैं, जैसे उनकी टेक केयर है, जैसे डिवर्मिंग है, इंटरनल एक्सटर्नल वर्म्स के लिए, और उसके साथ जो सीजनल वैक्सीनेशन है उसमें हम लोग जाते हैं। सही। एफएमडी तो हमारे पास कोई भी आएगा तो हम उसे करेंगे, एक हफ्ता छोड़ के फिर हम लोग 14 डेज इसका सर्कल है और उसके बाद हम लैंपी ज़रूर करते हैं और बाकी सीजनल में सीजन के हिसाब से इंशाल्लाह। सही। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे नए देखने वाले हैं, कैटल फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनको कितने जो है ना वो से स्टार्ट लेना चाहिए सीखने के लिए? आप देखें कि एक मिनिमम जो चीज़ है कि अगर आपने फैक्टिंग में आना है तो 25 एनिमल्स से तो आप शुरू करेंगे। ठीक है। आप 25 एनिमल्स रखें क्योंकि ओवरहेड्स आपके कम हो जाएंगे, जितने हेड्स आपके बढ़ते जाएंगे ओवरहेड चार्जेस आपके कम हो जाएंगे। आप 25 रखें पहले 3 मंथ्स, उसके बाद उसको सेल करें और मल्टीप्लाई करते जाएं, और ये इंशाल्लाह अच्छा काम है और पाकिस्तान में इसका बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है, स्कोप है। स्कोप है इसका। ठीक हो गया। तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मजीद इंशाल्लाह बिजनेस बढ़ेगा, रुझान इसका बढ़ रहा है? रुझान बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है अभी जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने चाइना को तकरीबन 10 लाख के करीब एनिमल्स जो हैं वो देने हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और ये प्रोसेस करके, और ये बड़ा काम है और बिल्कुल अल्लाह ने ऐसे ही है। पाकिस्तान को नवाजा व्यूअर्स, मैं हुआ है। आपको बताता चलूं कि चाइना जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन है मीट की, ठीक है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा है। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ, तो इंशाल्लाह उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया, तो जो भाई आना चाहें वो एटलीस्ट 25 एनिमल से स्टार्ट लें। उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी सर इंशाल्लाह हम किसी दिन किसी बनाएंगे दिन कि बना देंगे, उनके जो है वो खाने इंशाल्लाह पीने के शेयर करेंगे, अखराजात क्या होंगे और पूरा साल अगर वो चलते हैं पूरा उस हम पे। शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और ये फैटनिंग कितने दिनों की होती है सर, जो आम दिनों में होती बुनियादी है? तौर पे 100 डेज हैं आपके, 100 100 डेज। डेज हैं। उसमें आप अगर 1.5 मन का जानवर लेते हैं तो वो 3 मन का जानवर तैयार हो जाता है, अच्छा माशाल्लाह, उसमें तैयार रेशो हो बड़ी जाता है। अच्छी है, लेकिन वही है कि आप प्रोटोकॉल्स अच्छे फॉलो उसका ख्याल करेंगे। करेंगे आप, उसकी फीड का अच्छा ख्याल करेंगे और उसके रहने सहने का अच्छा माहौल करेंगे, सफाई का ख्याल करेंगे, पानी आपका अच्छा हेल्दी अवेलेबल हो, तो ये डेली जो है 1200 ग्राम तक वेट गेन करेगा। राइट। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में भी हाजिर होंगे और इन्फॉर्मेशन का एक सिलसिला अभी तो स्टार्ट हुआ है कैटल फार्मिंग से रिलेटेड। इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे पेज से मिलने वाली है। गोट फार्मिंग से रिलेटेड भी आप लोगों को अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पेज से मिलती है। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ आप हाजिर होते रहेंगे और आप लोगों को ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह टिकटॉक आईडी है उसको भी फॉलो कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया।